ऐसे ही हमारे सियासत में कुर्सी की इतनी वो है मोहब्बत है कुर्सी से कि किसी का दिल नहीं करता कि मैं रिटायर होकर घर बैठ जाऊं। यानी अगर आपने फिर भी पार्टी अपने बेटे या बेटी को भी हैंड ओवर करनी है, वो भी को करने को तैयार नहीं कि नहीं फिर मैंने वजीर आजम बनना है, मैंने वजीर आला बनना। लेकिन वो जो बयानियों की बात हो रही थी भट्टी साहब, मैं आपकी स्क्रीन पर ये मोहम्मद जुबैर साहब जो तर्जुमान थे नवाज शरीफ साहब के, उनको एक शो कॉज नोटिस भेजा गया। डियर मिस्टर जुबैर साहब, योर रीसेंट इंटरव्यू ऑन ARY विद चौधरी गुलाम हुसैन साबिर शाकिर हैज बीन वायरल ऑन द सोशल मीडिया। और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जी हमारी एस्टैब्लिशमेंट से सुलह, उन्होंने कहा विच यू मेड अ कैटेगोरिक स्टेटमेंट विच इज डैमेजिंग फॉर आवर नैरेटिव। ये हमारे बयानिए के लिए बड़ी हानिकारक और खतरनाक है। वोट को इज्जत हो, कोर्ट्स में लिखा आगे, इस बयानिए के बड़े खिलाफ है ये बयान। एंड डेट्रीमेंटल टू द हिस्टोरिकल स्ट्रगल, जो हमने एक तारीखी स्ट्रगल किया उसकी बड़े खिलाफ है ये कौन सी हिस्टोरिकल स्ट्रगल थी जो तारीखी तो थी पर वो तारीख ही बन गई उसके बाद? भट्टी साहब सर जरा ये तो बता दे, दस्तखत किसने किए इस पे? जनाब एहसन इकबाल चौधरी साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। भट्टी साहब किथे गई वो स्ट्रगल? जी अच्छा, पहली बात तो ये कि भाईजान के ये जो गाना बंद कर दिया है ना उन्होंने वोट की इज्जत वाला, ये बड़ा जुल्म किया है। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला यार भाई। आपने कब पहले कोई खैर से इसके कोई जेन में लाए थे? आप इतने यू टर्न ले चुके हैं, इतने बातें कर चुके हैं, इतना कर दिए कौम। आप गाना भी चलाएं और वोटर को बेइज्जत भी करें, वोट की इज्जत की बेइज्जती भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता डीजे वाले बाबू। और अगर वो नहीं चला सकते तो फिर वो चला लो, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रहे। ये भी जरा अच्छा है, आप अपने रंग में उसमें मियां साहब को डाल दें, और तब्दीली तो आई गई है तो उनको डाल दें। और वैसे मैं तो कह चुका हूं कई बार कि मौलाना साहब, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को बल्ला दे दिया जाए इंतखाबी निशान, तो इनको वोट तो मिल जाएंगे कम अज कम कुछ। अच्छा, अब आ जाए इस पे बिलावल साहब। बिलावल पे आने से पहले जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब दो दें मैंने भट्टी साहब। वो जो तारीखी स्ट्रगल थी उसके अंदर एक पैराग्राफ और भी अगला, मैं वो भी पढ़ देता हूं आपको कि ये जो है ना ये बड़ी, इट हैज बीन अ सोर्स ऑफ एम्बैरेसमेंट फॉर द पार्टी एंड हैज एलिसिटेड एन एडवर्स रिएक्शन फ्रॉम वर्कर्स। ये जो बयान आपने दिया है ये बड़ी एम्बैरेसमेंट को उर्दू में क्या कहते हैं? शर्मिंदगी है जी पार्टी के लिए। और वर्कर्स की जानिब से बड़ा रद्द-ए-अमल आया है जिन्होंने बहुत चीजें भुगती हैं इस पार्टी का झंडा ऊंचा रखने के लिए, टू कीप द पार्टी फ्लैग हाई। वो क्या हुआ है भट्टी साहब सारे उसको, मतलब हाउ डू दे जस्टिफाई इट नाउ? कैसे करेंगे भाईजान? ये मुझे बताएं कि ये हाउस ऑफ शरीफ कुछ भी कर ले तो वो सारा ठीक है, जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो कुछ भी कर लें तो वो सारा ठीक है, लेकिन अगर इत्जाज अहसन और लतीफ खोसा चंद बयानात गलत दे दें तो उनको लाहौर में कहते हैं वॉल ऑफ शेम पर उनके नाम लिखें। मुस्तफा नवाज खोखर को पार्टी से निकाल दें, चौधरी निसार, शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता को फारिग कर दें। ये आप जरा इनके अपने तो देखें। जरदारी साहब ने हमें ही बताया था ना कि ये नवाज शरीफ दरिंदा है, धरती का नासूर है, अगर मैंने इस पर एतबार किया तो अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। और ये शहबाज शरीफ ने कहा था ना कि मैंने तो पेट चीरना है, इनको उल्टा लटकाना है, चौकों पे लटकाना है और इनको सड़कों पे घसीटना है। और फिर ये बिलावल ने कहा था ना असेंबली में खड़े होकर के शहबाज शरीफ कमाल गवर्नेंस, कमाल परफॉर्मेंस, और सिंध में भी हमें शहबाज स्पीड चाहिए। लेकिन बिलावल ने बताया था ना कि ये छोटा मियां करप्टे आला है और इस कातले आला, इससे मैं हिसाब लूंगा। हाउस ऑफ शरीफ की 3 नस्लें एक्सपोज हो गई। तो अब मुझे बताएं कि जरदारी साहब ने बिलावल को निकाला है या पार्टी शर्मिंदा हुई है? बिलावल के कहने पे जो कल कहता था बाबे निकल जाएं और परसों कह रहा है बाबों के बगैर तो ये सियासत चल ही नहीं सकती, इस पे क्या कहा जाए? और जरदारी साहब जो हैं उनको क्या कहा जाए? वो इलेक्शन कमीशन की तारीफ कर रहे हैं, वो खराब कर रहे हैं। वो नवाज शरीफ साहब की तारीफ कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। वो व्हील डील कर रहे हैं, वो इनकलाबी बना हुआ है। तो इस पे किसको निकाला जाए? और शहबाज शरीफ जो काम करते रहे हैं, जो नवाज शरीफ काम करते रहे हैं, जो मरियम नवाज करती रही है, उस पे किसको निकाला जाए? इस पे कोई शर्मिंदा नहीं होता पार्टी की। ये कैसी स्ट्रगल है? और इन लोगों से क्या तवक्को कर सकते हैं? इनको एक ही काम आता है कि पतली गली, चोर दरवाजा, डील ढील, पांव पड़ना, और वो जो है ना एक हाथ गिरबान पे एक घुटनों पे। तो ये तो इनका काम। अच्छा भट्टी साहब एक बात और क्विकली मुझे बताएं, एक चीज का जवाब दें। अगर इमरान खान साहब को डील की ऑफर हो, वो ले लेंगे या कहेंगे नहीं मैं असूल पे खड़ा रहूंगा? क्योंकि अभी जो उन्होंने बयान दिया
अदालत में जब आए वो जो केस था, उनको डील की ऑफर होगी नहीं, उनको डील की ऑफर होगी नहीं, और जिस दिन हुई उन्होंने ले लेनी है। तो पाकिस्तानी सियासत तो घूमती डीलों के इर्द गिर्द है ना। ये तो बयानबाजी तो आप जैसे आप जैसे भट्टियों को थोड़ा बेवकूफ बनाने के लिए कि यार साडा पट्टी जरा ना मुझे सिर्फ मुझे मैंने भी नोट किया, ये सिर्फ मुझे बेवकूफ बनाते हैं, हालांकि आप सारों को पता है ये मुझे ही बेवकूफ बना के बेवकूफ ना, मसला यही है। हाँ तुसी सारी गल्लां मान लेते हो। जी बिल्कुल, मनोअन मान लेता हूं मैं इस बिलावल भुट्टो साहब जरदारी की और पता नहीं क्या क्या। अच्छा, और मजे की बात सुनिए, जिस दिन वो बिलावल चला गया ना, दो हमारे मीडिया ने भी कमाल, एक तो वो जहाज पुश्त मुबारक नजर आ गई, मुंह मुबारक नजर आ गया, नवाज शरीफ साहब का सर मुबारक नजर आ रहा है, वो जो बॉल टू बॉल कमेंट्री, और दूसरा दिन बिलावल दुबई चला गया। ओए होए होए होए, इस तरह जो नेल्सन मंडेला दोबारा जेल चला गया, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। उसने आके सारों का जनाजा निकाल दिया। लाइव टीवी तो यही है ना भट्टी साहब, बाकी लाइव टीवी, लेट्स बी ऑनेस्ट यार, आप भी बैठ के कमेंट्री कर रहे होते हैं, हम भी कर रहे होते हैं, बिल्कुल इसी को लाइव लोग देखना चाह रहे होते हैं, पॉलिटिकल इवेंट्स नहीं है। बस मेरा गाना चला काशिफ अपने प्रोग्राम में, प्लीज। पट्टी गाने तो फंस गया, कोई ज्यादा डीजे वाले बाबू मेरा गाना सुना। पट्टी साहब वो उससे फंस गए। ये खैर ये तो इररिलेवेंट पास्ट, ये कागज हिस्ट्री के ट्रैश में डाल देते हैं। बेचारे जुबैर साहब भी कागज के पीछे ही ना चले जाएंगे। आजकल जो उनकी सिचुएशन है ना पार्टी में, आजकल ऐसे हालात मुश्किल में। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ। मैंने सुना है मरियम टीम सारी की सारी मुश्किल में। अच्छा, काफी सारे। अब दानियाल अजीज मरियम टीम, वो तो खुद अपनी मर्जी से वो चौधरी के टिकट का मसला फंसा हुआ, मैंने सुना। नजर लग गई बेचारों को सबको सर, और तो मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं नजर आ रही, नजर लग गई है मरियम नवाज की टीम को। मतलब कि और मैं क्या कह सकती हूँ सर, मैं नजर उतारता हूँ जी, मैं लाहौर में हूँ। नहीं जल्दी करें, मुझे बताएं कि उस टीम में कौन रह गया। मरियम औरंगजेब साहिबा पे वैसे इतनी क्रिटिसिज्म हो गई, दानियाल साहब ने कर दी। दानियाल साहब द रूस्ट, क्या बात कर, नहीं बट देखे तो सही, रूलर कौन है सर बिहाइंड दिस? देखिए वो लोग इनको नहीं जानते, वो इट इज अ रीजन व्हाई मरियम औरंगजेब के ऊपर इतनी तनकीद हो रही। नहीं आप नहीं कहा ना कि एवरीबॉडी को, आपने कहा टीम के अंदर बड़े मसले चल रहे हैं, तो मैंने तो उस पर कहा कि देखिए उनके ऊपर भी बहुत से लोगों का ख्याल है इनकी वजह से चल रहे हैं। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अच्छा, टीवी पे भी कह गए और कह रहे हैं जस्ट फॉर माय इन्फॉर्मेशन। ठीक है बॉस, जिस मशवरे भी इसी किस्म के दिए जा रहे हैं, ओदे नाल मिला लो, बाकी बढ़ जाएगा काम, ओदे नाल ही नहीं बढ़ना। नेशनल गवर्नमेंट, ये जो सारी अब ये हम जो बात कर रहे थे नासूर खत्म, जब इलेक्शन होंगे सारे इकट्ठे फिर एक हुकूमत में बैठेंगे। इज दैट व्हाट यू सी? बिल्कुल हो सकता है, बट देखिए मैं फिर ये कहूंगी कि पाकिस्तान के अंदर ना इलेक्शन से पहले बहुत से वो जोड़ तोड़ भी होती है, बड़ा हिसाब भी लगता है, बट जरूरी नहीं होता कि इलेक्शन का रिजल्ट वही आए जो हम पहले सोच रहे होते हैं। और मैं तो इसका हमेशा 2002 का एग्जाम्पल देती हूँ कि एक जनरल मुशर्रफ साहब मुल्क को चला रहे थे, वन मैन शो था, दोनों पार्टी जो थी उनके लीडर्स मुल्क से बाहर थे, सिंपल मेजॉरिटी वो फिर भी नहीं ले सके, उनको पीपीपी पेट्रियट्स बनानी पड़ी इवेंचुअली। सो इतना आसान भी नहीं होता। का एक वोट भी चाहिए था आपको यार। जी बिल्कुल, वो बाद में आया, से लेके आए थे वोट डलवाने के लिए। सो अगर जनरल मुशर्रफ के लिए इतना मुश्किल हुआ उस वक्त में, बेनजीर भुट्टो साहिबा मुल्क से बाहर थी, नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर थे, किंग्स पार्टी एक बनाई, उस वक्त जरूरत नहीं पड़ी एक से ज्यादा बनाने की। नेशनल पार्टी भी थी ना वो लगारी साहब की, कुछ बचा था उसमें से, तो वो सब हो गई थी। किंग्स पार्टी एक ही थी उस जमाने में, फिर भी उनको पेट्रियट्स बनाने पड़े। सो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस का हिसाब इतना भी आसान नहीं होता जितना हम अज्यूम करते हैं कि सब कुछ हो जाए।